नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति को लेकर और खासकर आपको मालूम होगा कि 2025 चुनावों का साल है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। देखिए, और हम चर्चा करेंगे आज के चर्चा विशेष में। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो पशुपति पारस की जो बिहार में स्थिति है। पशुपति पारस बिहार विधानसभा के चुनाव 2025 में किस गठबंधन के साथ रहेंगे और कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर छनकर आ रही है, उसके अनुसार पशुपति पारस 2025 विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और किस गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, बिहार में अभी मुख्यतः दो गठबंधन मुख्य रूप से काम करता है। एक एनडीए गठबंधन और दूसरा महागठबंधन। देखिए, महागठबंधन में पहले एनडीए गठबंधन में पशुपति पारस थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, और अब एनडीए ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस को कोई सीटें नहीं दी। तो पशुपति पारस अब क्या करेंगे? देखिए, पशुपति पारस, आप सभी को मालूम होगा, पशुपति पारस ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था मकर संक्रांति के अवसर पर। उस समय लालू यादव पहुंच गए थे, तो लालू यादव से सवाल किया गया था, जो राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी है। तो लालू यादव ने कहा था कि हम पशुपति पारस का महागठबंधन में स्वागत करेंगे, क्यों नहीं स्वागत करेंगे। तभी से पशुपति पारस का झुकाव एनडीए गठबंधन न होकर महागठबंधन की तरफ देखा जा रहा है। देखिए, पशुपति पारस अब महागठबंधन के तहत जो सीटें मांग रहे हैं, उसके अनुसार अलौली विधानसभा की सीट मांग रहे हैं और साथ साथ और सब सीटें मांग रहे हैं, उस बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए, पशुपति पारस, अब ऐसा लगता है, जो बिहार की राजनीतिक सियासी गलियारों से जो विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से, उसके अनुसार पशुपति पारस अब महागठबंधन के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 लड़ेंगे। देखिए, पशुपति पारस पिछले जो एनडीए की सरकार थी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उसमें मंत्री बने थे। अब पशुपति पारस बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में महागठबंधन से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसको लेकर अभी से उन्होंने गोटी सेट करना शुरू कर दिया है। चुनाव में ताल ठोकने के लिए तैयार है पशुपति पारस। देखिए, चिराग पासवान के चाचा हैं पशुपति पारस। आप सभी को मालूम होगा कि पहले चिराग पासवान और पशुपति पारस एक थे। समय के साथ चिराग पासवान का बंगला छीन लिया गया, पार्टी छीन लिया गया। अब उस दौर से निकलकर चिराग पासवान भी अपनी अब एक अलग पहचान बना चुके हैं। दूसरे तरफ पशुपति पारस भी अब अपने बातें गांठे खोलना शुरू कर दिए हैं। देखिए, पशुपति पारस बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव इस समर में कूद पड़े हैं। देखिए, पशुपति पारस 6 सीटों है जिस पर पशुपति पारस ने दावा किया है महागठबंधन की तरफ से। हालांकि ये सीटें अधिक हो सकती है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, ये राजनीतिक गलियारे से सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, उसके अनुसार इस बार अनंत सिंह भी है, सूरजभान सिंह की भी लड़ाई मोकामा में आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, मोकामा आप सभी को मालूम होगा, पशुपति पारस वहां से सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह को मोकामा से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और इसके लिए अभी से वो गोटी सेट करने में लगे हैं। देखिए, सूरजभान सिंह बिहार में बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं, और उनके छोटे भाई हैं
चंदन सिंह, जो एमपी भी रहे हैं चंदन सिंह। इससे पहले सूरजभान सिंह सांसद और विधायक भी रहे हैं। देखिए आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है सूरजभान सिंह भी कहीं ना कहीं किसी विधानसभा से चुनाव लड़ते हुए आपको दिख जाए। देखिए अब और अभी फिलहाल अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी वहां से मोकामा से विधायक है, आरजेडी के विधायक है। हालांकि अभी उनकी गतिविधियां एनडीए की तरफ से ज्यादा देखी जा रही है। देखिए पशुपति पारस इसके अलावा जो सीटों पर दावा कर रहे हैं, लखीसराय की सीटों पर दावा कर रहे हैं पशुपति पारस, अलौली की सीटों पर दावा कर रहे हैं, उसके साथ खगड़िया की सीटों पर दावा कर रहे हैं, उसके साथ रोसड़ा समस्तीपुर के अंतर्गत जो लोकसभा आती है उसके अंतर्गत रोसड़ा और कल्याणपुर पर भी पशुपति पारस अपनी पार्टी से उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। देखिए माझी विधानसभा क्षेत्र जहां से सत्येंद्र यादव माले के विधायक है, उस सीट पर भी दावा कर रहे हैं पशुपति पारस। देखिए इन सीटों के जो हमने नाम बताए हैं, अभी सियासी गलियारों से जो सूत्रों से का हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसके अनुसार पशुपति पारस इस सीटों पर दावा कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल 6 सीटों का चर्चा हो रहा है, ये सीट आगे 6 या 7 आगे भी बढ़ सकती है। देखिए आप सभी को मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले पशुपति पारस ने कहा है कि ना अभी वो एनडीए गठबंधन में है ना महागठबंधन में। हालांकि उनकी गतिविधियां अभी महागठबंधन की तरफ ज्यादा झुकती हुई नजर आ रही है। पशुपति पारस केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। अब बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, असरा अपने पुत्र यश राज पासवान को भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि पशुपति पारस किस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं, महागठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन के तहत। तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और पशुपति पारस को लेकर बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आ रही थी कि पशुपति पारस ने 6 से 7 सीटों पर दावा ठोका है महागठबंधन में, और उन सीटों पर वो चाहते हैं महागठबंधन के तहत, गठबंधन के तहत हमको सीटें मिले। तो हमने आपको बताया है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।